हर साल लाखों लोग बिजनेस शुरू करते हैं। कोई कैफे खोलता है, कोई कपड़ों की दुकान, कोई रेस्टोरेंट, कोई मोबाइल शॉप, तो कोई किसी नए ट्रेंड को देखकर अपना पैसा लगा देता है। शुरुआत में सब कुछ शानदार लगता है। नई दुकान, नई उम्मीद, परिवार की खुशियां, दोस्तों की बधाइयां, और लगता है कि बस अब जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन कुछ साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। कई बिजनेस हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, कुछ मालिक कर्ज में डूब जाते हैं, और कुछ लोग यह कहकर हार मान लेते हैं, भारत में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वजह सिर्फ मेहनत की कमी है, या फिर लोग शुरुआत से ही गलत बिजनेस चुन लेते हैं? और जरा दूसरी तरफ देखिए, कुछ ऐसे बिजनेस भी हैं जो मंदी में भी चलते हैं, महंगाई में भी चलते हैं, सरकार बदल जाए, टेक्नोलॉजी बदल जाए, यहां तक कि एआई पूरी दुनिया बदल दे, फिर भी उनकी कमाई पूरी तरह बंद नहीं होती। क्यों? क्योंकि वे किसी ट्रेंड पर नहीं, इंसान की जरूरत पर बने होते हैं। और जब तक इंसान रहेगा, ये जरूरतें भी रहेंगी। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन सबसे पहले ये नहीं देखते कि अभी क्या ट्रेंड कर रहा है। वे यह देखते हैं कि लोग ऐसी कौन सी चीज के लिए हमेशा पैसा देंगे। और सच कहूं, यहीं से करोड़ों और अरबों की कंपनियां पैदा होती हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे बिजनेस की बात करेंगे जो सिर्फ आज नहीं, बल्कि आने वाले कई सालों तक चल सकते हैं। साथ ही वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा गोल्डन रूल बताऊंगा जिससे आप किसी भी बिजनेस आइडिया को सिर्फ 30 सेकंड में परख पाएंगे कि उसमें लंबे समय तक टिकने की संभावना है, या वह सिर्फ कुछ समय का ट्रेंड है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको सिर्फ एक बिजनेस आइडिया नहीं, बल्कि बिजनेस चुनने का पूरा तरीका मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इस लिस्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको दो दोस्तों से मिलवाना चाहता हूं, रोहित और अर्जुन। दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों के पास लगभग 20 लाख रुपए थे। दोनों का सपना भी एक जैसा था, अपना बिजनेस करना। लेकिन दोनों ने बिजनेस चुनने का तरीका अलग रखा। रोहित ने सोचा, ऐसा बिजनेस खोलते हैं जिसे देखकर लोग कहें, वाह क्या सेटअप है। उसने शहर के बीचों बीच एक शानदार कैफे खोल दिया। महंगा इंटीरियर, ब्रांडेड फर्नीचर, इंस्टाग्राम पर फोटो लेने के लिए स्पेशल कॉर्नर, ओपनिंग वाले दिन लंबी लाइन, रील्स, फोटो, बधाइयां, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। दूसरी तरफ अर्जुन ने ऐसा बिजनेस शुरू किया जिसका नाम सुनकर लोग हंस रहे थे। किसी ने कहा, यह भी कोई बिजनेस है? किसी ने कहा, इतने पैसे लगाकर यही करना था? न कोई ग्रैंड ओपनिंग, न कोई रिबन कटिंग, न सोशल मीडिया पर दिखावा, बस एक छोटा ऑफिस, कुछ क्लाइंट्स और एक मजबूत सिस्टम। समय बीतता गया। 3 साल बाद रोहित आज भी सुबह दुकान खोलता था, रात को खुद बंद करता था। अगर एक दिन छुट्टी ले ले तो उस दिन कमाई भी रुक जाती। उधर अर्जुन हर महीने नए ग्राहक ढूंढने में नहीं लगा रहता था। उसके पुराने ग्राहक ही बार बार उसे पेमेंट भेज रहे थे। उसका बिजनेस उसके लिए काम कर रहा था। और यही अंतर था। रोहित ने ऐसा बिजनेस चुना जो लोगों की पसंद पर चलता था। अर्जुन ने ऐसा बिजनेस चुना जो लोगों की जरूरत पर चलता था। और याद रखिए, पसंद बदलती रहती है, लेकिन जरूरतें बहुत धीरे बदलती हैं। यही वजह है कि कुछ बिजनेस दशकों तक चलते हैं। तो अब सवाल है, आखिर ऐसे कौन से बिजनेस हैं जिनकी जरूरत शायद कभी खत्म नहीं होगी? पहला बिजनेस सुनकर शायद आपको बिल्कुल भी रोमांचक न लगे, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। बिजनेस नंबर 1, फूड एंड डेली एसेंशियल्स। सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन बिजनेस की दुनिया में एक नियम हमेशा याद रखना, जिस चीज के बिना इंसान एक दिन भी नहीं रह सकता, उस चीज की डिमांड कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, अगर कल पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाए, यूट्यूब बंद, इंस्टाग्राम बंद, एआई बंद, तो क्या लोग खाना खाना बंद कर देंगे? नहीं। अगर शेयर मार्केट एक हफ्ते के लिए बंद हो जाए, क्या लोग दूध खरीदना छोड़ देंगे? नहीं।
अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, क्या लोग आटा, चावल, दाल, सब्जी या पीने का पानी खरीदना बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि फूड और डेली एसेंशियल्स का बिजनेस सदियों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन यहीं ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं दुकान खोल दो, ग्राहक अपने आप आ जाएंगे। सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आज सिर्फ प्रोडक्ट बेचकर जीतना मुश्किल है। आज लोग भरोसा खरीदते हैं, सुविधा खरीदते हैं, क्वालिटी खरीदते हैं और सबसे बढ़कर एक अच्छा अनुभव खरीदते हैं। यही वजह है कि एक ही शहर में दो किराने की दुकानें होती हैं। एक दुकान पर हमेशा भीड़ रहती है और दूसरी दुकान पर ग्राहक गिनने पड़ते हैं। फर्क प्रोडक्ट का नहीं, सिस्टम का होता है। याद रखिए, ऐसा बिजनेस मत बनाइए जहां ग्राहक सिर्फ एक बार आए। ऐसा बिजनेस बनाइए जहां ग्राहक हर हफ्ते, हर महीने, बार बार वापस आए। क्योंकि बार बार आने वाला ग्राहक किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी संपत्ति होता है। लेकिन खाना ही ऐसी जरूरत नहीं है जिसके बिना इंसान नहीं रह सकता। एक दूसरी जरूरत ऐसी भी है जिस पर लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं और आने वाले समय शायद पहले से भी ज्यादा करेंगे। वही बिजनेस नंबर 2 है, हेल्थ केयर। एक कड़वी सच्चाई सुनिए, इंसान नई कार खरीदने में देर कर सकता है, नया मोबाइल लेने का प्लान टाल सकता है, घूमने जाना कैंसिल कर सकता है, लेकिन जब बात अपनी या अपने परिवार की सेहत की आती है, तब ज्यादातर लोग कीमत नहीं, इलाज देखते हैं। यही वजह है कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, हेल्थ केयर इंडस्ट्री की जरूरत बनी रहती है। जरा अपने आसपास देखिए, हर साल नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, नई डायग्नोस्टिक लैब खुल रही हैं, नई मेडिकल शॉप्स, फिजियोथेरेपी सेंटर, डेंटल क्लिनिक, होम हेल्थ केयर और बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी सेवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि भारत की आबादी बढ़ रही है, लाइफस्टाइल बदल रही है और उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत भी बढ़ती जाती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर कोई अस्पताल खोल दे। हेल्थ केयर सिर्फ डॉक्टर बनने का नाम नहीं है। इस इंडस्ट्री में ऐसे सैकड़ों बिजनेस हैं जो इलाज नहीं, सपोर्ट सिस्टम देते हैं, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई, होम नर्सिंग, एम्बुलेंस सर्विस, मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक कलेक्शन, हेल्थ टेक या अस्पतालों को सपोर्ट देने वाली दूसरी सेवाएं। याद रखिए, जहां बड़ी इंडस्ट्री होती है, वहां उसके आसपास दर्जनों छोटे लेकिन मजबूत बिजनेस भी होते हैं। और अक्सर सबसे ज्यादा पैसा मुख्य खिलाड़ी नहीं, उसे सपोर्ट करने वाले बिजनेस कमाते हैं। सोचिए, सोने की खदान में हर कोई सोना नहीं निकालता। कुछ लोग फावड़ा बेचते हैं, कुछ मशीनें किराए पर देते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं और कई बार यही लोग सबसे स्थिर कमाई करते हैं। हेल्थ केयर भी बिल्कुल ऐसा ही सेक्टर है। लेकिन अभी हम जिस बिजनेस की बात करने वाले हैं, उसकी जरूरत अमीर को भी है, गरीब को भी, बच्चे को भी, बुजुर्ग को भी। और जब तक इंसान सीखता रहेगा, इस बिजनेस की डिमांड खत्म होना लगभग नामुमकिन है। बिजनेस नंबर 3, एजुकेशन और स्किल बिजनेस। एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर कल से पूरी दुनिया में पैसे कमाने का तरीका बदल जाए, क्या लोगों को नई चीजें सीखनी नहीं पड़ेंगी? अगर एआई लाखों नौकरियां बदल दे, तो क्या लोग नई स्किल सीखना छोड़ देंगे? नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा सीखेंगे। यही वजह है कि एजुकेशन इंडस्ट्री कभी सिर्फ स्कूल और कॉलेज तक सीमित नहीं रही। आज लोग डिग्री से ज्यादा स्किल्स खरीद रहे हैं। कोई अंग्रेजी सीखना चाहता है, कोई कोडिंग, कोई डिजिटल मार्केटिंग, कोई वीडियो एडिटिंग, कोई स्टॉक मार्केट, तो कोई एआई सीखकर अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है। ध्यान दीजिए, लोग कोर्स नहीं खरीदते, वे अपना बेहतर भविष्य खरीदते हैं। यही इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यहां भी ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं। वे सोचते हैं एजुकेशन बिजनेस का मतलब
सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना है। सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। आज इस सेक्टर में ऑनलाइन कोर्स, स्किल ट्रेनिंग, बुक्स, मेंटरशिप, टेस्ट प्रिपरेशन, लर्निंग ऐप्स, कॉरपोरेट ट्रेनिंग और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जैसी कई संभावनाएं हैं। क्योंकि दुनिया बदलती रहेगी और जो दुनिया के साथ नहीं सीखेगा वह पीछे रह जाएगा। इसलिए सीखने की ज़रूरत कभी खत्म नहीं होगी। और जिस चीज़ की ज़रूरत कभी खत्म नहीं होती उसका बिजनेस भी लंबे समय तक टिक सकता है। लेकिन अब मैं जिस बिजनेस की बात करने जा रहा हूं वह शायद दुनिया का सबसे पुराना बिजनेस मॉडल है। हर अमीर, हर गरीब, हर कंपनी, हर परिवार किसी न किसी रूप में हर महीने इस पर पैसा खर्च करता है। और यही वजह है कि इसकी डिमांड लगभग हमेशा बनी रहती है। बिजनेस नंबर 4, हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन। एक पल के लिए सोचिए, इंसान बिना मोबाइल के कुछ दिन रह सकता है, बिना नई कार के कई साल रह सकता है, लेकिन क्या वह बिना किसी छत के पूरी जिंदगी रह सकता है? नहीं। यही वजह है कि घर सिर्फ एक सपना नहीं, एक जरूरत है। और जब तक इंसान रहेगा उसे रहने के लिए जगह चाहिए होगी। यही कारण है कि हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर हर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना है तो करोड़ों रुपए लगाकर बिल्डर बनना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। असल कमाई अक्सर बिल्डिंग बनाने में नहीं, बिल्डिंग बनने के आसपास चलने वाले बिजनेस में होती है। जरा सोचिए, एक नया घर बनने से पहले कितने बिजनेस काम करते हैं? सीमेंट, स्टील, ईंट, पेंट, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग, टाइल्स, एल्यूमिनियम, वुडवर्क, फर्नीचर, इंटीरियर, सीसीटीवी, सोलर, वाटर सिस्टम और मेंटेनेंस। एक घर दर्जनों बिजनेस को काम देता है। यही वजह है कि स्मार्ट बिजनेसमैन हमेशा इकोसिस्टम देखते हैं। वे सिर्फ ये नहीं सोचते घर बनाना है, वे सोचते हैं घर बनने की पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी समस्या कहाँ है और फिर उसी समस्या का समाधान बेचते हैं। याद रखिए, जहां निर्माण होता है वहां सालों तक काम चलता है। पहले निर्माण, फिर रिपेयर, फिर रेनोवेशन, फिर मेंटेनेंस। यानी एक ही ग्राहक बार बार वापस आ सकता है। लेकिन अब हम जिस बिजनेस की बात करने वाले हैं वह ईंट, सीमेंट या स्टील से भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वह सीधे इंसान के सबसे बड़े डर से जुड़ा है। और एक बात हमेशा याद रखिए, इंसान अपनी इच्छाओं पर सोचकर पैसा खर्च करता है, लेकिन अपने डर पर तुरंत पैसा खर्च कर देता है। यही वजह है कि अगला बिजनेस आने वाले समय में और भी बड़ा होने वाला है। बिजनेस नंबर 5, सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी। एक सवाल, अगर आज रात आपके घर का दरवाजा खुला रह जाए, क्या आपको चैन की नींद आएगी? शायद नहीं। अगर आपके बैंक अकाउंट का पासवर्ड किसी के हाथ लग जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? बैंक को कॉल, पासवर्ड बदलेंगे, हर अकाउंट चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि इंसान अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा पैसा खर्च करता है। यही कारण है कि सिक्योरिटी इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं होती, बल्कि समय के साथ और बड़ी होती जाती है। पहले लोग घर की सुरक्षा के लिए ताला खरीदते थे, फिर सीसीटीवी आया, फिर वीडियो डोरबेल, फिर स्मार्ट लॉक, और अब डिजिटल दुनिया में साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज हर चीज़ ऑनलाइन है। बैंकिंग, शॉपिंग, ऑफिस, हॉस्पिटल, स्कूल, यहाँ तक कि सरकारी सेवाएं भी। और जहाँ डेटा है वहाँ उसे चुराने की कोशिश भी होगी। यही वजह है कि आने वाले वर्षों में साइबर सिक्योरिटी सिर्फ बड़ी कंपनियों की ज़रूरत नहीं रहेगी। छोटे बिजनेस, दुकानदार, फ्रीलांसर, क्रिएटर्स और आम लोग भी अपनी डिजिटल सुरक्षा पर पहले से ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ भी एक राज छिपा है।
सबसे ज्यादा पैसा ताला बेचने वाला नहीं कमाता, सबसे ज्यादा पैसा भरोसा बेचने वाला कमाता है। जब कोई ग्राहक सीसीटीवी लगवाता है तो वह कैमरा नहीं खरीद रहा होता, वह सुकून खरीद रहा होता है। जब कोई कंपनी साइबर सिक्योरिटी पर खर्च करती है तो वह सॉफ्टवेयर नहीं खरीद रही होती, वह अपने करोड़ों रुपए के डेटा की सुरक्षा खरीद रही होती है। और याद रखिए, जिस बिजनेस की नींव डर को कम करने पर होती है उसकी डिमांड अक्सर लंबे समय तक बनी रहती है। लेकिन अब जो आखिरी बिजनेस मैं आपको बताने जा रहा हूं वह शायद इस पूरी लिस्ट का सबसे ताकतवर बिजनेस है, क्योंकि यह हर दूसरे बिजनेस से जुड़ा हुआ है। अगर दुनिया में कोई भी बिजनेस रहेगा तो इस बिजनेस की भी जरूरत रहेगी। और अगर आपने इसका सिद्धांत समझ लिया तो भविष्य में खुद ऐसे बिजनेस पहचान पाएंगे जो सिर्फ आज नहीं, दशकों तक चल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस की, बिजनेस नंबर 6। लेकिन रुकिए, मैं आपको कोई एक और बिजनेस बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि अगर आपने सिर्फ बिजनेस का नाम याद रखा तो हो सकता है 10 साल बाद दुनिया बदल जाए। लेकिन अगर आपने बिजनेस चुनने का सिद्धांत समझ लिया तो आप हर दौर में सही अवसर पहचान सकते हैं। यही वो सोच है जो साधारण बिजनेसमैन और बड़े बिजनेसमैन में फर्क पैदा करती है। जरा पीछे मुड़कर देखिए, हमने किन किन बिजनेस की बात की। फूड, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, सिक्योरिटी, सब अलग अलग थे, लेकिन इन सभी में एक चीज बिल्कुल कॉमन थी। ये किसी ट्रेंड पर नहीं, इंसान की स्थायी जरूरतों पर बने हैं। यही असली सीक्रेट है। दुनिया बदलती रहेगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, एआई आएगा, नए ऐप आएंगे, पुराने बिजनेस खत्म होंगे, लेकिन इंसान को हमेशा चाहिए होगा खाना, स्वास्थ्य, सीखना, रहने की जगह और सुरक्षा। यानी अगर आपका बिजनेस किसी ऐसी समस्या का समाधान करता है जो हर साल, हर महीने, हर दिन लोगों के सामने आती है, तो उसके लंबे समय तक चलने की संभावना कहीं ज्यादा होती है। अब एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। जब भी आपको कोई नया बिजनेस आइडिया मिले, अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछे। पहला सवाल, क्या यह किसी जरूरत को पूरा करता है या सिर्फ एक ट्रेंड है? दूसरा सवाल, क्या ग्राहक सिर्फ एक बार पैसा देगा या बार बार वापस आएगा? तीसरा सवाल, अगर अगले 10 साल में टेक्नोलॉजी बदल जाए तो क्या इस समस्या का अस्तित्व फिर भी रहेगा? अगर तीनों सवालों का जवाब हाँ है, तो आपके पास एक मजबूत बिजनेस बनने की संभावना है। याद रखिए, अमीर लोग अलग बिजनेस नहीं करते, वे अलग नजरिए से बिजनेस चुनते हैं। वे शोर के पीछे नहीं भागते, समस्या के पीछे भागते हैं। वे वायरल होने के पीछे नहीं भागते, वैल्यू बनाने के पीछे भागते हैं। और यही वजह है कि उनके बिजनेस सालों तक चलते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको किसी नए बिजनेस का सपना दिखाए तो सिर्फ उसका प्रॉफिट मत देखिए, ये देखिए, क्या यह बिजनेस इंसान की ऐसी जरूरत पूरी करता है जो कभी खत्म नहीं होगी। अगर इसका जवाब हाँ है तो शायद आपने सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक लंबी दौड़ का अवसर ढूंढ लिया है। अगर आपको इस वीडियो से एक भी नई सोच मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से ऐसा कौन सा बिजनेस है जो अगले 50 साल तक भी बंद नहीं होगा? हो सकता है आपका जवाब किसी दूसरे व्यूअर को उसका अगला बिजनेस आइडिया दे दे। और अगर आप ऐसे ही बिजनेस, फाइनेंस, वेल्थ, साइकोलॉजी और मनी मेकिंग से जुड़े हाई वैल्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।